अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये गाड़ी तो मतलब मुश्तबा आ गया और वो खुद कहाँ है? मुश्तबा की थी, अब नहीं है। पूरे 3 लाख की बेच दी है। बेच दिया, लेकिन क्यों? अब ये तो पता उसी को होगा क्यों बेची है। अब उसी से जाके पूछिए क्यों बेची है। अच्छा चलें ठीक है। कैरी बेच दी है। लगता है बड़ा पैसा है तेरे पास, आज तू मैदान लूट के जाएगा। लग चले न चले पूरा 50,000 लगाऊंगा, इससे ऊपर जरा भी नहीं लगाऊंगा। ये क्या बात हुई? खेलना है तो पूरी गेम खेल, डर किस बात का? डर और मैं ना भाई ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। लगता है आज सब कुछ दाव पे लगा रहा है तू। ना भाई ना, हार आज 50,000 से ज्यादा नहीं होगी, बाकी जीत पे देखता हूँ हाथ रुकता है कि नहीं। बेटा मुश्तबा भाई घर है, तूने बाहर भेजो। पता नहीं अंकल, सुबह से घर ही नहीं है। मैंने सुना है कि उसने गाड़ी बेच दी है, उसकी क्या वजह बनी है? जी चाचू जी कह रहे थे बहुत सारे लोगों को पैसे देने, घर आके तंग करते थे इसलिए गाड़ी बेची है। अच्छा अल्लाह करे यही वजह हो, नहीं तो पता तो है तुम्हें अपने वालिद के हालात का। जी चाचू आप ठीक कह रहे हैं। चले ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। देखा, इसी बात का डर था मुझे कि इसने अपनी कैरी जुए के लिए बेची होगी। ना इसे अपना ख्याल है और ना अपने बाल बच्चों का। चलो अल्लाह हिदायत दे इसे। ये बाजी तो मेरी हुई, हिम्मत है तो लगा और पैसे कुछ नहीं होता। हो सकता है तो बात ही पलट दे, लगा दे पैसे कुछ नहीं होता। घर ले जाके क्या करेगा पैसे? बस भाई बस, आज तुम लोगों का दिन है। मैंने पहले ही कहा था 50,000 से ज्यादा बाजी नहीं लगानी आज। अच्छा तो तूने कसम खा ली कि आज पैसे नहीं लगाने? हाँ भाई हाँ, तू कसम ही समझ ले, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल की कल देखी जाएगी। मर्जी है तेरी, चल मलिक चलते हैं, बाकी कल देखेंगे किसका दिन है। चलो कोई बात नहीं, आज इनका दिन था, कल मेरा दिन होगा। बाकी जो पैसे बचे हैं इनसे लाखों कमाऊंगा। ओए तू तो मलिक मुश्तबा का बेटा नहीं है, जी जी मगर यहाँ तू भीख क्यों मांग रहा है? ये जाके मेरे बाबा से पूछे, जब घर खाने के लिए कुछ ना हो, भूखे मरने से बेहतर ये भीख मांग लूं। अच्छा चल सही है। ओए मुश्तबा उठ, तेरा बेटा वहाँ भीख मांग रहा है। क्या मेरा बेटा भीख? ये क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। चल आ तुझे भी दिखाता हूँ। हाँ कहाँ देखा है? तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहा है? किस बात की शर्म अब्बा, भीख ना मांगो तो और क्या करूं, भूख से मर जाए। आपने तो सब कुछ जुए में लुटा दिया है। ज्यादा बातें न कर, बाप हूँ तेरा। बाप होते तो ऐसा ना करते, आज ये नौबत ना आती भीख मांगने की। चल चल घर चल, चल उठ, चल उठ, मैं जो कह रहा हूँ तूने सुना नहीं? चल उठ। ये क्या? शुक्र है ये ख्वाब था, इतना गंदा ख्वाब। अल्लाह न करे मेरा बेटा कभी भीख मांगे। एक दिन होना तो यही है। ये जो मेरे काम है, मैं अपने हाथों से सब कुछ खत्म करता जा रहा हूँ। लगता है अल्लाह की तरफ से ये इशारा था मेरी तरफ। मेरी तौबा इन कामों से। मुझे जो कुछ करके गाड़ी अपनी वापस लानी है और हलाल की रोजी करके अपने बच्चों को खिलानी है। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है मुश्तबा, तूने जुए जैसी लानत के पीछे अपना रोजगार, अपनी गाड़ी बेच दी। गलती होगी अली भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती होगी। खैर अब मेरे पास क्या लेने आए तू? भाई मेरी गाड़ी मुझे वापस दिलवा दें। 50,000 में हार गया हूँ, बाकी पैसे मेरे पास हैं। मेहरबानी करके भाई मेरी गाड़ी मुझे दिलवा दें। गाड़ी दिलवा दूं ताकि वो भी तू जुए में हार जाए। मुश्तबा इतना भी फायदा ना उठा रिश्तेदारी का। नहीं भाई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी बात पे यकीन करें, मैं दोबारा कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आप मुझसे बेशक मेरे बच्चों की कसम उठवा लें, दोबारा ऐसे काम नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है। अच्छा चलो, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे ही दी है। चलो तुम्हें गाड़ी दिलवाता हूँ, आ जाओ। जुए की लत इंसान को बर्बाद कर देती है, घर उजड़ जाते हैं और बच्चे दरबदर हो जाते हैं। इस पैगाम को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।